हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस ड्रामे के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घूम फिरने के बाद दाव दाव बेफिक्र सो रही होती है कि तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है। वो उसे अच्छी खासी बातें सुनाने लग जाता है और उसे वार्निंग भी देता है। डायरेक्टर से बातें सुनने के बाद दाव दाव शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस एक्टर के पास जाती है जिसके साथ उसकी शूटिंग है। वो उससे कहती है कि सॉरी मैं लेट आई, मैं दाव दाव जो 8000 लोगों से अलग हूँ। वो उसकी बात नहीं सुनता और काम पर ध्यान देने को कहता है। फिर दोनों शूटिंग की ट्रेनिंग करते हैं। इस एक्टर का नाम थोड़ा सा अजीब है तो मैं इसे हैंग ही कहूँगी। तो हैंग अपनी लाइंस अच्छे से बोलता है पर दाव दाव अपनी लाइंस ठीक से नहीं बोलती तो डायरेक्टर रुकने को कहता है। उसे हैंग की एक्टिंग काफी पसंद आती है। पहले तो वो उससे कहता है कि उसने अच्छा काम किया, फिर दाव दाव से कहता है कि कल रात तुमने क्या किया, तुम्हें अपनी लाइंस याद है, क्या तुम एक्टिंग करोगी या नहीं। वो उस पर भड़कते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा और गुस्से से उसे मारने ही वाला होता है। तो दाव दाव से कहती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, पर डायरेक्टर कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम तो अपनी लाइंस भी नहीं बोल सकती। बताओ मुझे, अगर तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए तो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट मत करो, समझी। तुम अपनी लाइंस तक याद नहीं कर सकती तो तुम्हें एक्टिंग की जॉब कैसे मिलेगी। और गुस्से से बड़बड़ा रहा होता है। अपना सारा गुस्सा निकाल कर वो दाव दाव को एक्टिंग करने का कहता है। दाव दाव जाकर हैंग के साथ बैठ जाती है। डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करता है। दाव दाव एक्टिंग शुरू करती है और प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है। डायरेक्टर कहता है कि प्रोडक्ट लगा कर शो करो तो हैंग लगाने में उसकी हेल्प करता है और उसके हाथ पर मसलने लगता है। फिर डायरेक्टर उन्हें क्लोज होने का कहता है। जैसे ही दाव दाव उसके क्लोज जाती है तो वहाँ इंचिन आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर हैंग से दूर करता है। दाव दाव कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इंचिन कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है तो दाव दाव उसे हाथ छोड़ने का कहती है। इंचिन कहता है कि तुम फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। उसके चिल्लाने पर दाव दाव कहती है कि तुम मुझ पर चिल्लाए, तुम्हें ये हक किसने दिया। इंचिन कहता है तो ऐसी जॉब्स करने का क्या फायदा, क्या तुम्हें इस तरह के जॉब्स करना पसंद है। दाव दाव कहती है कि तुम बहुत बड़े स्टार हो तो थोड़ा तमीज से बात करना सीखो। क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये सब करके मैं क्या फील करती हूँ। मैं तुम्हारी तरह डेजलिंग नहीं हूँ लेकिन मैं हर अपॉर्चुनिटी को पसंद करती हूँ। इंचिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है तो दाव दाव अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि उसे कहीं नहीं जाना, वो अभी काम कर रही है। यह कहते ही वो हैंग के पास जाके बैठ जाती है। इंचिन गुस्से से वहां से चला जाता है। दाव दाव के इस बिहेवियर से इंचिन परेशान होता है और बुक रीड कर रहा होता है पर उसका सारा ध्यान तो दाव दाव की तरफ होता है। दाव दाव शावर लेने आती है पर वहां पानी नहीं होता तो गुस्से से शावर को मारकर मुंह लटका कर सोच रही होती है कि अब मैं किसी भी अनप्रोफेशनल एक्टर के साथ काम नहीं करूंगी। फिर इंचिन के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है कि दाव दाव भूल जाओ सब, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इंचिन बुक रख कर जाते हुए खुद से कह रहा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद इंचिन लेंडा को वॉइस मैसेज सेंड करता है। वो उससे बीजिंग में अपने शेड्यूल के लिए हेल्प मांगता है। मैसेज सेंड करने के बाद वो उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहा होता है तो तभी वहाँ उसके फैंस आते हैं तो वो वहाँ से जा रहा होता है। दाव दाव दूर से उसे देख रही होती है। उसके आसपास इतने सारे फैंस देखकर वो सोचती है कि इसने मुझसे अपना लव कन्फेस नहीं किया और ना ही कभी ये कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैं शायद इसके लिए ओबीडिएंट और फनी डॉल हूँ। और फिर रोते हुए खुद से कह रही होती है कि जब भी उसे देखती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में दाव दाव की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई के दुखड़े सुना रही होती है कि हिलन ने उसे धोखा दिया और उसकी नजरों के सामने वो किसी और लड़की के साथ था और गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड को गालियाँ दे रही होती है। वो बेचारी अपना दुखड़ा दाव दाव को सुना रही होती है पर दाव दाव तो
किसी और ही ख्यालों में खोई होती है कि तभी उसे इंचिन का मैसेज आता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज और बाकी सब लिंडा को हैंड ओवर कर दो। मैसेज पढ़कर ओके लिखने के बाद दाव दाव अपने दोस्त के पास जाती है, जो दाव दाव से कह रही होती है कि तुम मुझे दिलासा भी नहीं देना चाहती, क्या तुम अब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? दाव दाव कहती है कि मेरी जान, तुम कितनी प्रिटी हो और वो कितना कमीना। मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो और उससे कहो कि वो सारे गिफ्ट तुम्हें वापस करे जो तुमने उसे दिए थे। उसकी दोस्त रोने लगती है तो दाव दाव उसे प्यार से ट्रीट करती है और फिर उससे कहती है कि उसे अभी काम से बाहर जाना है तो वो जल्द ही वापस आ जाएगी। दाव दाव उस बेचारी को रोता छोड़कर वहां से चली जाती है। दाव दाव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वो अपना सर पकड़कर इंचिन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि इंचिन ने तो अपना शेड्यूल लिंडा को हैंड ओवर करने के लिए कहा था। इस गम से वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दाव दाव अपने घर बेहोश पड़ी बेड पर लेटी होती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अपने घर पर है और उसके सर पर पट्टी रखी हुई है। फिर वो अपने सामने इंचिन को देखती है और उठने की कोशिश करती है तो इंचिन उसके करीब जाता है और उसे बात करने से और उठने से मना करता है। दाव दाव की दोस्त भी वहीं होती है और उन दोनों को एक साथ और पास देखकर कहती है कि तुम दोनों कितने स्वीट हो, मैं जा रही हूँ। दाव दाव अपनी दोस्त से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस आओ। और फिर इंचिन को देखकर कहती है कि ये कितना अनप्रेडिक्टेबल लड़का है, मैं क्या करूं? ये सोचते ही वो शर्माने लगती है। इंचिन उसके लिए मेडिसिन और पानी लाता है और अपने हाथों से खिलाता है। वो उसे बच्चों की तरह चम्मच से एक एक बूंद पानी पिलाता है तो दाव दाव सोचती है कि अरे भाई, मैं पैरालाइज नहीं हूँ। और फिर मेडिसिन लेने के बाद वो सो जाती है। इंचिन उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है और सोफे पे सो जाता है। दाव दाव जब उठती है तो उसे सोफे पे सोता देखकर उसके पास जाके बैठकर अपनी लिपस्टिक उठाकर उसके फेस पे लगाती है। वो उस बेचारे को कैट ही बना देती है। कार्टून बनाने के बाद वो उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। वो बड़े मजे से सेल्फीज ले रही होती है कि इंचिन अचानक से उसको अपनी तरफ खींच लेता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।